अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपको भी पता है कि आज के समय में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आपको स्कूल एंड कॉलेज में सेशनल मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको बिजनेस में फेलियर्स देखने को मिलेगा। आप अगर कोई जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और अगर आप हाउसवाइफ है तो आपकी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपके हस्बैंड भी आपसे नाखुश होंगे। बट अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपने अपनी ये कम्युनिकेशन स्किल की आर्ट सीख ली ना, तो फिर आपको स्कूल एंड कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको बिजनेस में कभी भी फेलियर्स देखने को नहीं मिलेगा। आप जब चाहो जॉब में आपको छुट्टी मिल जाएगी और मन चाहा प्रमोशन भी मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपकी सोसाइटी में लोग रिस्पेक्ट करेंगे और आप अपने हस्बैंड का दिल भी जीत सकते हैं, उनको हैप्पी रख सकते हैं। एंड हमारे जो भाई हैं वो अपनी वाइफ को भी हैप्पी रख सकते हैं। एक और बेनिफिट है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होने की, एंड वो बेनिफिट है आपकी नेकी इससे मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आपको अपने अखलाक अच्छे रखने हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी थी। इसी के बेस पर उनको नबूवत मिली थी ताकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाकर फ़िरौन को दावत दे पाए और हक का रास्ता दिखा पाए। सहाबा लोगों में भी वो लोग जब किसी बादशाह के पास जाते थे दावत देने के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही सहाबा को भेजते थे जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती थी। तो सोचिए, अगर आपके पास भी एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो कितना सारा दीन का काम भी कर सकते हैं आप, और दुनिया में तो आपको कामयाबी मिलेगा ही। तो कमेंट में ये दुआ लिख दीजिए, ए अल्लाह मेरी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में मेरी मदद कर। और बस एक बार यही दुआ तहज्जुद में मांग लेना आप लोग। इससे होगा ये कि आप जहां भी चले जाओ आपकी बात लोग मान लेंगे। उनके दिल में आपकी या तो अजमत होगी या आपका खौफ होगा। आपको कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। आप ट्राई कर कर देखिए, ये वर्क करता है। मैंने ये चीज़ की है और मुझे रिजल्ट मिला है इसका। मैं चाहता हूँ कि आप भी ये चीज़ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब भी आपको रिजल्ट देखने को मिले आप मुझे मेल या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके एक्सपीरियंसेस जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। नाउ अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। एंड मैंने जो स्टोरी पढ़ा है बुक से वो चीज़ आपके सामने रखता हूँ। अगर हमें दुनिया की कामयाबी चाहिए तो जो लोग दुनिया में सक्सेसफुल हैं हमें उनकी बातों को फॉलो करना होगा, और आखिरत की कामयाबी के लिए पैगंबरों की टीचिंग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस विंडर की बुक से जो मैंने सीखा है वो आपको बताता हूँ। क्रिस विंडर की बेटी जब 14 साल की थी तब उसने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया था एक कॉफ़ी शॉप में, जहां वो लोगों को कॉफ़ी बनाकर बेचती थी। नाउ जॉब एकदम नॉर्मल सा था, वहाँ का पे एकदम नॉर्मल सा था। बट जो चीज़ नॉर्मल नहीं थी वो थी कि बस 14 साल की उम्र में ही उस बच्चे ने ऐसा प्रिंसिपल सीखा और यूज़ करा जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इनकम 3 टाइम्स बढ़ा लिया। मतलब पहले समझो कि वो 20,000 कमाती थी, तो ये टेक्निक का यूज़ करके वो 60,000 कमाने लगी। अमेजिंग ना। देखो बात ये थी कि जब वो जॉब कर रही थी तब मिनिमम वेजेस वहाँ कुछ $8 की थी पर आवर के हिसाब से, और साइड में उसे टिप्स भी मिलते रहते थे ना। स्टार्टिंग में उसे अराउंड $20 की टिप मिलती थी डेली, जो ज़रा भी बुरा नहीं था, वो वहाँ बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी बात यहाँ नहीं रुकी। इसके कुछ टाइम बाद ही वो हर दिन टिप्स में से 20 से हटकर $40, $50, $60, इवन कभी कभी $75 तक मिलने लगी, वो भी हर दिन। जिस बात से हैरान होकर ऑथर क्रिस ने अपनी बेटी को बुलाया और मजाक में उससे पूछा कि बेटी तुम इतने पैसे कैसे कमा रही हो? तुम कॉफ़ी शॉप पर ही काम कर रही हो ना, कोई ड्रग्स वगैरह का तो काम नहीं कर रही। इस पर उसकी बेटी हंसी और बोली कि फिक्र मत करिए डैडी, मैंने फाइनली पता लगा लिया है कि लोगों का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट क्या है? उनके डैडी ने उस 14 साल की बच्ची से पूछा, तो उस बच्ची ने कहा, डैड लोगों को उनके खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए जब भी मैं उन्हें वो करने देती हूँ
तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही पसंद आती है और एंड में वो मुझे बड़ी बड़ी टिप्स देते हैं। नाउ ऑथर ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज हुए बिकॉज ये चीज़ कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नहीं समझते, जिसकी वजह से वो बिजनेस में हिट नहीं हो पाते। जो चीज़ उनकी 14 साल की बेटी ने समझ ली थी, बिजनेस का सक्सेस चाहे वो कॉफ़ी बेचना हो या फिर रॉकेट बेचना हो, वो इस चीज़ में बहुत लाई करती है कि आप कितने इंटरेस्ट अपने पोटेंशियल बायर की नीड और उनके प्रॉब्लम्स में लेते हो। एग्जाम्पल, उनकी बेटी ने कहा, डैड पहले मैं सिर्फ लोगों को कॉफ़ी देती थी, जो वो बोलते थे मैं वो उन्हें जल्द से जल्द बना कर देती थी, जिसके बाद कुछ लोग मुझे टिप्स देते थे। बट फिर मैंने इसके साथ साथ उनके बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा, उनके काम के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ऐसे ही कई सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो उन्हें उनके बारे में बात करने का मौका दो। यूजुअली पूरे पूरे पैसे मुझे छोड़कर दे देते जो भी उनके पास बचता था। नाउ देखो दोस्तों, ये है वो पहला स्टेप उन 3 स्टेप फॉर्मूला से जिसकी हेल्प से आप कभी भी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें किसी से बात करना होता है, कई बार खुद से बात करनी होती है, कभी कभी फोर्सफुल सिचुएशन की वजह से उनसे बात करना पड़ता है, बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बात करे, कैसे बात करे, कैसे अच्छे से बात करे कि लोग उन्हें पसंद करें या एटलीस्ट सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो। राइट, सो वेल, इसी प्रॉब्लम को समझाते हुए आज मैं आपके साथ 3 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगा, हाउ टू टॉक टू एनीबडी एनीवेयर एनी टाइम, बाय क्रिस विंडर की इस बुक की समरी के हेल्प से। तो अब हम लोग शुरू करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, आस्क क्वेश्चन बीइंग इंटरेस्टेड इज बेटर देन बीइंग इंटरेस्टिंग। वीडियो के स्टार्ट में बताई हुई स्टोरी दिखाती है कि कैसे क्वेश्चन पूछना आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने से लेकर फाइनेंशियल सक्सेस तक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। देखो, मैक्सिमम लोग जब किसी से बात करते हैं तो वो हमेशा खुद को इंटरेस्टिंग इंसान दिखाने की बात करते हैं। मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने ये किया, ये खाया, ये करा, और भी वगैरह वगैरह बात, अपनी बढ़ाई वाली बात गिनाते रहते हैं। जबकि ऑथर बोलते हैं कि याद रखो, ग्रेट कम्युनिकेशन का सीक्रेट खुद इंटरेस्टिंग बनाने से ज़्यादा है दूसरों में इंटरेस्टेड होना। हाँ, आपको इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, लाइक आप भी कई डिफरेंट चीज़ करो, डिफरेंट फील्ड की नॉलेज रखो, ये सब आपको इंटरेस्टिंग बनाएगा, बात करने के टॉपिक देगा। लेकिन इन सब से इम्पॉर्टेंट ये याद रखो कि आपके इंटरेस्टिंग होने से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये मैटर करती है कि वो आपके सामने वाले इंसान में इंटरेस्टेड होना चाहिए। जैसे डेल कार्नेगी की बुक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बोलते हैं कि इंसान को उसका खुद का नाम सुनना पूरी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड स्वीट साउंड लगती है। इसीलिए आप कभी कभी सामने वाले का नाम लिया करो, उनका नाम यूज़ करा करो, बिकॉज सच हम सबको हम खुद बहुत पसंद होते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम इंसान में इंटरेस्टेड होना चाहिए। इसीलिए समझते हुए ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पूछना, उनके इंटरेस्ट और पसंद से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी से कोई पार्टी में मिलना होता है तो आप उनसे पूछ सकते हो, हाउ डू यू नो अबाउट द पार्टी होस्ट, मतलब जिसने ये पार्टी दी है आप उसे कैसे जानते हैं। या फिर आप पूछ सकते हो कि क्या आपको ऐसी पार्टीज़ में आना पसंद है या आप ऐसी रेगुलर पार्टीज़ में जाते रहते हैं। ऐसा कोई भी सिंपल क्वेश्चन पूछना ग्रेट स्टार्ट है जो सामने वाले से उस वक्त की सिचुएशन से रिलेटेड हो। यहाँ से आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, फाइंड अ कनेक्शन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर पर कोई मेहमान आया हो जिसने आपसे बात करने के लिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया हो, और बेटा बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आपकी जॉब कैसी चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब आपने नोटिस करा होगा कि सामने वाला कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, फिर उसके बाद आप ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाते, फिर कुछ देर बाद ही ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है। वेल, ऐसा होता है बिकॉज उन क्वेश्चन से स्टार्ट तो मिलती है अच्छी, लेकिन उन क्वेश्चंस के आंसर आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बना पाती, बिकॉज
आप दोनों में वो चीज़ कॉमन नहीं है। हाँ, आप बोलोगे पढ़ाई तो अच्छी चल रही है और अब अंकल अब स्कूल जाते नहीं हैं कि आप स्कूल से रिलेटेड उनसे और बात कर सको, जैसा आप यूजुअली स्कूल में अपने फ्रेंड से बात करते हो। और यही रीज़न भी है कि हम यूजुअली बड़े लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे बीच में कनेक्शन नहीं होता, कॉमन चीज़ें कम होती है हमारे बीच में। इसीलिए याद रखो, सेकंड स्टेप ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी से अच्छे से बात करने के लिए आप कनेक्शन सर्च करो आप दोनों के बीच में। और ये आप कैसे करोगे? वेल, ऑथर बोलते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछो जिससे आप एक दूसरे के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सको। लाइक आप अंकल से पूछ सकते हो कि क्या आपको घूमना पसंद है? तो वो बोलेंगे कि हाँ, मुझे घूमना पसंद है। तो आप फिर और पूछ सकते हैं कि आप आज तक कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो बात को आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही आप किसी से भी बात करो, अंकल, आंटी, बॉय, गर्ल और एनीबडी, आप ऐसे ही किसी से भी बात करो। आप क्वेश्चन ऐसे पूछो जो कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनाए। आप दोनों अपने बीच की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करो। ये बात आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे सामने वाला इंसान आपको ज़्यादा पसंद करेगा। स्टेप 3, गोइंग इन दैट डायरेक्शन। एक बार आपको जब भी कोई कनेक्शन वाली चीज़ मिल जाए क्वेश्चन पूछकर, तो इसके बाद ये ज़रूरी है कि आप थर्ड स्टेप फॉलो करना चाहिए, गो इन दैट डायरेक्शन। एग्जाम्पल, अगर समझो आपने जिस पर सामने वाला इंसान बोलता है कि हाँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो इस पर आप अच्छा, ग्रेट, हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है, ऐसा बस बोलकर आप बात को ख़त्म मत करो। या फिर आप कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत करो कि क्या फिर आपको बुक पढ़ना पसंद है। नहीं, आपको कोई इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड आप बात करना चाहते हैं, तो फिर आप उस डायरेक्शन में बात करते रहो। लाइक क्वेश्चन ही करो चलेगा कि मुझे घूमना पसंद है, तो बोलो दैट्स ग्रेट, मुझे भी घूमना काफ़ी पसंद है। तो चलो बताओ ना, आपकी कौन सी सबसे बेस्ट ट्रिप रही है घूमने में? आप क्या क्या पूछ सकते हो कि पूरी दुनिया में कौन कौन सी प्लेस है जहां आप जाना पसंद करोगे, या अपने बेस्ट ट्रिप के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। ऐसे ही आप उन पॉइंट से रिलेटेड बात कर सकते हो। बात आगे बढ़ाओ, खुद अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो सामने वाले के साथ में, और उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें शेयर करने के लिए बोलो। ये सब चीज़ आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऑथर बोलते हैं कि याद रखो, हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद हमारी जैसी होती है। इसीलिए जब आप कनेक्शन बिल्ड करें, बात करोगे, तो धीरे धीरे ही सही आप उस इंसान को पसंद आने लगोगे। क्यों? बिकॉज उसे लगेगा कि मुझे घूमना पसंद है, मैं अच्छा फ़नी इंसान हूँ, उसी तरीके से इसको भी पसंद है, तो ये भी मेरे जैसा ही इंसान होगा जिसे कि वो पसंद करने लगेगा। ये ज़रूर याद रखना कि ये सब करते वक्त कोई भी इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, और अगर आप भी उनमें इंटरेस्ट लोगे, जेन्युइनली दिल से बात करोगे, तो आप उसे पसंद ही आओगे। और एक बार आप उसे पसंद आ गए तो फिर आप उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे, उसके साथ अच्छे से बिजनेस कर सकते हो, उसे इन्फ्लुएंस तक कर सकते हो। इसीलिए इस चीज़ को आज ही जाकर प्रैक्टिस करो। नाउ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने ये बात आपको हाउ टू टॉक टू एनीबडी, एनी टाइम, एनीवेयर। नाउ अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।